Hello dear 10 ICSE students, this is my 12th MCQ chemistry video on acid basis salts. Acid basis salts का ये 4th video है जिसमें हम case study करेंगे. So let's start. A solution M turns blue litmus red, while another solution N turns red litmus blue. In the above context, answer the following questions by choosing the correct आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ओके, तो M जो है ब्लू लिटमस रेड कर रहा है यानी M एसिड है, और N रेड लिटमस ब्लू कर रहा है यानी कि N बेस है. तो M मस्ट कंटेन हाइड्रोनियम आयंस, N मस्ट कंटेन hydroxyl ions. When M and N are mixed together, then one of the product will be salt. When M and N are mixed together, the other product will be water. This is neutralization reaction. Acid plus base gives salt and water. If a piece of magnesium was put into a solution M, then M मतलब एसिड, मैग्नीशियम को एसिड में डालोगे, कोई भी एक्टिव मेटल को एसिड में डालोगे तो बच्चों हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा. कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस. एसिड से में सबसे इम्पोर्टेंट होता है H, तो वो निकल जाएगा, H2 बन के हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा. आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन. ओके, so take a screenshot. And the next question is, the pH values of the three solutions P, Q, R are given in the table. P is pH 12 यानी कि ये बेसिक है, Q का pH 2 हाईली एसिडिक है, R 7 यानी कि न्यूट्रल है. So which of the solution will have no effect on litmus solution? R, obviously, because it is neutral. Which solution will liberate CO2 when reacted with sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर कोई भी एसिड डालोगे कार्बोनेट में, कोई भी एसिड डालोगे कार्बोनेट में, तो CO2 गैस निकलेगा, CO2. तो एसिड का pH 2 यानी कि Q. Which solution will turn red litmus blue? एसिड खून करता है, ब्लू लिटमस रेड टर्न करता है, पर बेस उल्टा, रेड लिटमस ब्लू यानी कि pH 12 यानी कि P is the correct option. Which solution will turn red litmus blue? pH 2 Q, because it is an acid. एसिड खून करता है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, एसिड Q जिसका pH 7 से कम है वो एसिड. ये है एसिड, ये है बेस, ये है न्यूट्रल. ठीक है, पहले ये लिख लीजिए आप क्वेश्चन में, विच सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज alkali. Obviously over here we have only one base, so P is the correct option. Now next question, take a screenshot. Salts. Okay, so I hope this question is visible to you. And this is the last question, so I'm not sure whether you can see the question. Okay, so salts can be prepared by a number of methods. Answer the following questions by choosing the correct answer from the given options. A salt which can be prepared by the action of an acid with alkali. रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एल्कली यानी कि एसिड और बेस से आया है, वो है सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका दोनों कंपोनेंट है, द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट शुड बी इन एल्कली, मतलब वो वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए. लेड हाइड्रोक्साइड नहीं है वाटर सॉल्यूबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं है, यहाँ पे भी लेड हाइड्रोक्साइड नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. A salt which can be prepared by the action of an acid on an insoluble oxide of a metal. Okay, a salt which can be prepared by the action of an acid on an insoluble oxide of a metal.
हाँ, सिर्फ कॉपर ही ऐसा रिएक्शन देता है। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट दे देगा। कॉपर ऑक्साइड देख लीजिए। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन द कार्बोनेट ऑफ अ मेटल द सॉल्ट विच कैन बी प्रिपेयर्ड इज। अच्छा, ये भी आपका बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन द कार्बोनेट ऑफ अ मेटल, माने कोई एक ऐसा एसिड है जिसको आप मेटल की कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा। तो ये तो लेड क्लोराइड नहीं हो सकता, लेड सल्फेट नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो रिएक्शन रुक जाता है। लेड का कार्बोनेट नहीं लेंगे। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो insoluble, तो कॉपर सल्फेट इज अ करेक्ट ऑप्शन। Reacting component shouldn't be, you see, acid. सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कॉपर कार्बोनेट लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। A salt which can be prepared by the action of an acid on hydrogen carbonate is again copper sulfate. कॉपर कार्बोनेट ले लो या कॉपर बाइकार्बोनेट ले लो। अच्छा, oh sorry. A salt which can be prepared by the action of an acid on hydrogen carbonate of a metal means bicarbonate. अच्छा, यहाँ तो सभी सॉल्यूबल है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट सभी सॉल्यूबल है और सारी क्लोराइड्स भी सॉल्यूबल है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। A salt which can be prepared by the action of an acid on the दोनों सेम क्वेश्चन लग रहा है। बाय मिस्टेक यहाँ पे, ओहो सॉरी चिल्ड्रन, oh sorry, I have given by mistake question number 4 2 times. Sorry children. Anyway, this was the correct option. Question number 5, the salt which can be prepared by the displacement method. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब एक्टिव मेटल अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक ऊपर है, आयरन ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10, मतलब 7 से ज़्यादा है तो क्या है, बेस हो गया। S क्या हुआ, बेस हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 10 ही है। द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। The solution S is to be increased, we add to it a few drops of strong alkali डालोगे तभी तो उसका pH बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग एल्कली डालने से उसका pH और बढ़ जाएगा। ठीक है। द काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, Na+ आयंस भी मिलेगा, Cl- भी मिलेंगे, तो कैटायंस एंड एनायंस ओनली। और ये आयनिक कंपाउंड है तो सिर्फ आयंस मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, कोवैलेंट नहीं है, आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और सोल्यूशन में ये Na+Cl- दे देगा। द काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों मिलेंगे। द काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज सोल्यूशन, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों मॉलिक्यूल्स ही होगा, ये टूटता नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है ग्लूकोज, तो यहाँ हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट and I hope this video will be useful to you. Keep practicing and keep watching and keep sharing. Thank you. Bye bye.